जहाँ वो लोग उतरे थे वहाँ जंगल के अलावा और कुछ था ही नहीं। लकड़ी मैं काट दूंगा, लेकिन वो किसी को लेके आने के लिए साथ में जाना पड़ेगा। लकड़ी काटना इतना मुश्किल होता है, ये मुझे अभी पता चला। उसके बाद धीरे धीरे वो नौका की ओर बढ़ने लगा। हाय हाय, हम उस लड़के को ऐसे छोड़ के जाएंगे क्या? नवकुमार तो अभी तक आया ही नहीं। अगर वो वहाँ पर वापस आए और हम उसे वहाँ नहीं मिले तो क्या होगा बताइए? क्या सोचेगा वो? नवकुमार, ओ नवकुमार, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नाव आगे की ओर बढ़ने लगी, समुद्र की दिशा में चलने लगी। यहीं पर ही तो नाव थी, लेकिन अब कहाँ गई? मैं लकड़ी तो ले आया, लेकिन नाव नहीं है। नाव का कोई भी यात्री यहाँ नहीं है। आखिर हुआ क्या है? नवकुमार हाथ पैर फैलाकर रेत पर बैठ गया। वो बहुत ही थका हुआ था, लेकिन वहाँ कोई भी कुछ भी नहीं था। उसके मन के अंदर से किसी ने कहा, नवकुमार, वो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। कोई यहाँ वापस नहीं आएगा। उन्होंने तुम्हें इस द्वीप पर अकेला छोड़ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे छोड़ के क्यों जाएंगे? मैं तो सबके लिए लकड़ियाँ लाया हूँ और वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। खासकर वो बुजुर्ग आदमी, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो तुमको छोड़ के चले गए, मुझ पर विश्वास करो। नवकुमार काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। उसे बहुत भूख लगी थी। साथ में उसके दिल में कुछ हुआ और वो सामने रेत पर खुद का चेहरा देखने लगा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे पता है कि वो छोड़ के नहीं गए। शायद ज्वार की वजह से नाव बह गई होगी। मैं इंतजार करूंगा तो वो आ जाएंगे। आसमान की ओर देखो, सूरज शीघ्र ही अस्त होने लगेगा। तुमको लगता है वो लोग वापस आएंगे? देखो, ज्वार कम होने लगा है, देखो। नवकुमार चलते चलते पानी के पास आ गया। वो अपने दोनों पैर पानी में डालकर बैठ गया। काफी देर तक दूर से देखा, पानी में लहर उठ रही है। क्या सचमुच मुझे वो सब छोड़ के चले गए हैं? लेकिन मैं तो लोगों के लिए जंगल में गया था। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक बात याद रखना नवकुमार, इंसान कुछ भी कर सकता है। जब जिंदगी का सवाल होता है तब इंसान सब कुछ कर सकता है। तुम्हारे लिए कोई अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। नवकुमार उठकर बैठ गया। वो नदी के किनारे को छोड़कर ढलान की ओर चलने लगा और उसके साथ साथ चलने लगा उसका छाया शरीर। नवकुमार, जंगल में मत जाओ। जंगल में बहुत शेर है और बहुत ही हिंसक जानवर भी है। रात को तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो, ज्वार कम होने लगा है। अब ज्वार कम होने लगा है। अब वो लोग पक्का वापस आ जाएंगे। और वो नाव भी आए तो यदि कोई नाव आ जाए तो मैं उस नाव से वापस लौट सकता हूँ। नवकुमार फिर से पानी की तरफ चलने लगा। वहाँ पानी के पास काफी देर खड़ा रहा। कोई है क्या? मैं खतरे में हूँ। मैं यहाँ अकेला फंस गया हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? समंदर, मुझे एक नाव भेज दो। समंदर, तुम बहुत थक गए हो नवकुमार। तुम उस रेत पे सो जाओ, लेकिन जंगल में मत जाना। नवकुमार इस बार छाया शरीर की बात को इनकार नहीं कर पाया। वो वहीं रेत के ऊपर सो गया। धीरे धीरे सूरज पश्चिमी आकाश में उतरने लगा। पहले ही कहा था मैंने,
मेरी बात नहीं सुनी तुम लोगों ने। मैंने बोला था कि नव कुमार को अकेला छोड़ के मत आओ, वहाँ पे वो अकेला है, उसको खतरा होगा। मालिक आप शांत रहिए ना मालिक, हमें तो पहले से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर से दूसरा कोई खतरा आ गया तो क्या करेंगे? खतरा तो हम पर बहुत पहले ही आ चुका है और ऊपर से आप लोग नव कुमार को वहीं जंगल में छोड़ आए हैं। इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा आपको। क्या आप थोड़ी चुप रहेंगी? जब से वहाँ से लौटे हैं तब से इस बारे में बात कर रही हो। और बाबा, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप उतर जाइए। वो पानी देख रहे हो ना आप, उसमें जाकर डूब जाइए। अरे अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? अब इस कठिन समय में आपस में झगड़ा मत करो तुम लोग, कुछ समझ में तो आता है नहीं। सब लोग एक साथ बैठ के ईश्वर का जाप करो, क्या पता वो हम लोगों को बचा ले। शायद तुम लोगों ने जो आज गलती की है वो ईश्वर माफ कर दे। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। आप लोगों की बातें सुन के हम नाव इधर लेके आए, और आप ही सोचिए, किसी एक के जीवन के लिए बाकी लोगों के जीवन के साथ तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते है ना। वाह वाह, मुझे बचा लिया, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब चुप बैठो और नाव चलाओ, थोड़ी देर बाद ही अंधेरा छा जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। नाव में कुछ लोग फिर से रोने लग गए। ज्वार के कारण ये स्पष्ट नहीं था कि नाव जा कहाँ रही है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी, कोई किनारा नहीं है। पहले किनारे में सब डर रहे थे, अब पानी से भी डर लगने लगा। सूरज पश्चिमी आकाश में डूबने लग गया था। आसमान की ओर देखो, देखो कि आसमान के कोने में कैसे बादल जमा हो गए हैं। नव कुमार अगर जीवित होता तो इस आंधी तूफान में वो हमारे साथ जीवित नहीं रह पाता। वैसे ही वो भूख से थका होगा, ऊपर से उतना बड़ा सुनसान जंगल। इसका मतलब अगर शेर ने उसको नहीं खाया तो वो तूफान, बारिश और भूख से मर ही जाएगा। लेकिन आप हमारे लिए सोच के देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अगर तुमको इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम ही जाकर नाव चलाओ ना। ओ नाविक भैया, सुना तुम लोगों ने? छोड़ दो तुम लोग, इनको चलाने दो और यही लेके जाएंगे हमको किनारे पर। हम तो इधर खतरे में हैं और ये उस तरफ दूर से हमें कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई नदी का किनारा है। भाई जल्दी चलो, भाई मेरे भाई जल्दी चलो, तूफान आने से पहले हमें उधर पहुंचना होगा। दूर काला सा कुछ दिख रहा था। नाव उसी दिशा में चलने लगी। बुजुर्ग ने अपने मन में कहा, धर्म का दंड मिलेगा। मुझे नहीं लगा था कि मैं घर लौट पाऊंगा। इस जंगल को देखकर लग रहा है कि इस जंगल का कोई अंत ही नहीं है। कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको पहले ही इस जंगल में आने के लिए मना किया था ना, मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो देखो, सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं। नव कुमार ने सामने देखा तो वहाँ सच में फल का एक पेड़ था, लेकिन वो फल बहुत ही ऊपर था और उसे तोड़ पाना मुश्किल था। इतना ऊंचा पेड़, इसका फल तोड़ के मैं कैसे खाऊं? तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते? मेरी मदद करो ना, मुझे भूखा प्यासा मारना चाहते हो क्या? तुमको मारने की इच्छा होती तो मैं पहले ही कर सकता था ना। जब तुम रेत पर सो रहे थे तो मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा था। मैं तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं हूँ, समझे? तो फिर अब मैं क्या करूँ बता? मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, उसके ऊपर भूख और प्यास और साथ ही जानवर के हाथों मर जाने का भी डर। दिमाग के अंदर कैसा हो रहा है, दोनों पैरों में दर्द हो रहा है। मैं और नहीं चल सकता, मैं यहीं बैठूंगा। उस पेड़ के नीचे
नव कुमार बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे वहीं नींद आ जाती है। नव कुमार के सोते ही उसका छाया शरीर उस पेड़ के पास आता है। नव कुमार, तुमको नहीं पता तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। अपनी रक्षा करो, मैं जा रहा हूँ। वो काली छाया हवा में गायब हो गई। तब तक अंधेरा छाने लगा था। नव कुमार एक वृक्ष की छाया में निश्चिंत होकर सो जाता है और अपने घर का सपना देखता है। अपनी माँ से बातें करता है। बेटा, बेटा जल्दी आ जाओ यहाँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, आकर खा लो। अभी तक भूख नहीं लगी माँ, भूख लगेगी तो खा लूंगा। मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी है, काफी डरा हुआ भी है। तुम मेरे पास आओ बेटा। मैं क्यों डरूंगा, मुझे भूख नहीं लगी, मैं एकदम ठीक हूँ। नव कुमार जैसे ही बिस्तर से उठता है तभी वो सपने से बाहर आ चुका होता है। ये क्या है, मैं कहाँ हूँ? मेरी माँ किधर गई? मेरा घर, मेरा बिस्तर, सब कुछ ऐसे बदल कैसे गया है? नव कुमार घबराहट से पेड़ के नीचे बैठता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ भी दिखता नहीं। मेरे साथी मुझे वापस लेने के लिए नहीं आए। इसका मतलब वो लोग जानबूझ के मुझे छोड़ के गए। ना तो ज्वार उन्हें लेकर गया और ना ही समंदर की लहरें उन्हें लेकर गई। इंसान इतना मतलबी हो सकता है, मुझे अंदाजा ही नहीं था। नव कुमार जंगल की ओर बढ़ने लगता है।